बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा चटपटे मज़ेदार करारे से ढाबा स्टाइल आलू कीमा की रेसिपी। और ये कीमा इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप उंगलियां भी चाट जाएंगे। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप मोस्टली घर पे कीमा बनाते हो तो वो रूखा फीका सा बनता है, उसमें बाहर वाला वो टेस्ट नहीं आता, वो चटपटापन नहीं आता, वो तरी ऊपर अच्छे तरीके से नहीं आती, कभी कलर अच्छा नहीं होता और कभी खुशबू अच्छी नहीं होती। तो आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक कर सकते हैं। बहुत टेस्टी, चटपटा, करारा और मज़ेदार बनता है। और इसकी लुक चेक कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है, तरी भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऊपर नज़र आ रही है। और इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि आपका आलू कीमा भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 किलो। और आप देख सकते हो इसके अंदर फ़ैट भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप फ़ैट के बगैर कीमा लेते हो तो उसमें वो अच्छा टेस्ट नहीं होता। अगर आपको ये पसंद नहीं है या फिर आपको कोई हार्ट इशू है या किसी वजह से भी आप नहीं खा सकते तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फ़ैट के साथ यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और उसमें घी भी कम यूज़ करना पड़ता है हमें। तो कीमे को आपने जो है वो हमेशा कीमा करवाने से पहले धोना है, मतलब गोश्त को धोना है। कीमे को बाद में धोने से सारी न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाती है, सारा टेस्ट ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल वाइट सा निकल आता है। तो इस कीमे को जो है वो मैंने गोश्त को धो के फिर कीमा करवाया था, तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। कीमा करवाने के बाद आपने कभी भी इसको बाद में धोना नहीं है। तो ये कीमा है जी 1 किलो, बारीक कीमा है मशीन का। और इसको मैं साइड पे रख लूँगी, बाकी चीज़ें देखेंगे इसमें क्या क्या यूज़ होगा। ये बड़े 2 प्याज हैं, ये बड़े 2 टमाटर हैं, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लिया है, 2 टेबलस्पून भर के मैं लहसुन यूज़ करूँगी। ये देसी लहसुन है जो कि फ्रोज़न है मेरे पास। और 4 हरी मिर्चें हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक कुकर ले लेना है, उसके अंदर अपने कीमे को ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हो उसमें कोई भी आपको ब्लड, पानी वगैरह बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने डिफ्रॉस्ट करने के बाद बास्केट के अंदर रख दिया था। तो जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है, लेकिन धोना आपने नहीं है, ये बार बार मैं कह रही हूँ। अच्छा जी, प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है, टमाटर के छिलके उतार के चॉप कर लिए और लहसुन के साबुत जवे ही हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, प्याज़ों को अगर आप इस तरह गोलाई में मोटा मोटा काट लेते हैं तो वो बहुत जल्दी घुल जाते हैं कुकर में पकने के बाद। तो उसके बाद जी मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन सॉरी अदरक भी क्रश करके ऐड कर दिया इसके अंदर, क्योंकि जो अदरक है वो मैं बारीकी करके डालना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो घुलता नहीं है कुक होने के बाद। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। इसके अलावा कोई भी खड़ा मसाला है इस स्टेज पे मैं इसमें यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। बाकी पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे और वो कब कब जाएंगे उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। पौना टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हल्दी डाल दी है हाफ़ टेबलस्पून। टेबलस्पून मतलब जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो, छोटा नहीं। उसके बाद मैं मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मिर्चें मैं तकरीबन यहाँ पे डालूँगी तकरीबन पौना चम्मच ही। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, नमक मिर्च जो भी जितना भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हो। 1 गिलास भर के हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, क्योंकि गोश्त के अंदर, कीमे के अंदर अपना भी पानी होता है, टमाटर भी पानी छोड़ेंगे, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और हमने इसको बंद करके रख देना है। जब विसल ऑन हो जाएगी, सीटी चलने लग जाएगी, तो हमने इसको 10 से 12 मिनट तक पकाना है। या फिर आप देख लीजिएगा कि आपके एरिया में कितनी देर में बीफ का कीमा गलता है, उसी हिसाब से आप इसको कुक करिएगा। तो ये 12 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही परफेक्टली ये गल चुका है और पानी भी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। और घी मैं यहाँ पे ये जो कुकिंग स्पून होता है ये 3 ऐड करी हूँ, मतलब अंदाजे से अगर आप डालो तो पौना कप बनता है। पौना कप घी मैं इसके अंदर यूज़ करी हूँ, क्योंकि ढाबा स्टाइल जो भी चीज़ आप पकाओगे ना, ऑब्वियसली उसमें फ़ैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। घर के खाने में और ढाबे के खाने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये आपने नोटिस किया होगा कि वो भर भर के घी डालते हैं तभी उसकी लुक अच्छी आती है और भुनाई भी ऑब्वियसली अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, आपने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से भूनना है और इतना भूनना है कि इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाए। और ये आप देख सकते हो साथ साथ कलर इसका चेंज हो रहा है। और भुनाई जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी डिश जो है वो टेस्टी बनेगी। भुनाई के दौरान हमने क्या करना है, डाल देना है इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। ये मसाले मेरे होममेड होते हैं। गरम मसाला भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सा, उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहो तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पे गरम मसाला रेसिपी लिख के सामने मेरे चैनल का नाम लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ये मैं 1 चम्मच भर के भुना और कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करोगे तो इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टेस्ट भी ऑब्वियसली बढ़ जाता है।
तो ये आप कुकर की कंडीशन से आइडिया कर सकते हैं कि मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से टिका के भूना है। तो इससे इसकी जो खुशबू है और कलर है बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि कलर थोड़ा सा रेड हो जाए। और ये जो मसाले मैंने डाले थे ज़ीरा और धनिया, ये आपने भुनाई के दौरान ही डालने हैं, ये आपने स्टार्ट में नहीं डालने, क्योंकि भुनाई के साथ डालने से टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आप देख रहे हो घी भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है, इसकी भुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं आलू। आलू ये हैं तकरीबन 3 पाव जितने, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ना तो बहुत बड़े हैं ना ही बहुत छोटे हैं। आप इसको बहुत पतला नहीं काटिएगा, वरना वो फिर घुलने लग जाते हैं और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने इस तरह का रखना है इसको, ना साइज़ बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो, ना ही बहुत चौड़े चौड़े से हों। तो इसको हमने डालने के बाद थोड़ा सा भून लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट लाजमी भूनना है, तो इससे भी अच्छा बहुत टेस्ट आता है। अच्छा जी, आलूओं की भुनाई कंप्लीट करने के बाद घी भी नज़र आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास इतना पानी, और ये गिलास बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जो मीडियम हम पानी पीने वाला गिलास यूज़ करते हैं ना, वही मैंने ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और दोबारा से ढक्कन लगा देंगे, और इसको हमने तकरीबन 1 मिनट तक प्रेशर कुक करना है, और 1 मिनट में आलू ज़बरदस्त तरीके से गल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह तरी कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्चें, ये हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम है, ताज़ी पिसी हुई होंगी तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। हाफ़ टेबल स्पून अपना बहुत ही स्पेशल खुशबूदार गरम मसाला, और उसके बाद डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी। हाथों के ऊपर मसल के, हथेली पे मसल के जब आप डालते हैं ना, तो इसकी खुशबू जो है वो माशाल्लाह पूरे घर में फैल जाती है। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हमने ताज़ा फ्रेश धनिया धो के कट करके रखा हुआ था वो ऐड किया। साबुत मिर्चें ऐड कर दी। साबुत मिर्चें ऐड करने से ये होता है कि एक तो खुशबू बढ़ जाती है, देखने में अच्छी लगती है, और जिसने खाना हो ज़्यादा स्पाइसी वो सारे इसको तोड़ के खा भी सकता है, तो इसलिए ये लाजमी डालिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह ये है जी लुक हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से ढाबा स्टाइल आलू कीमा की। और अभी आपको मैं पूरा इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी, तो आप फिर देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त हीरो लगता है। तो बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी बनता है ये। और आप देख सकते हो कि आलू भी बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना ही घुले हैं, लेकिन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखिए जी हमने इसको डिश आउट कर लिया। थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, टमाटर का फ्लावर लगाएंगे, फ्रेश धनिया ऊपर से और डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक मैंने जूलियन कट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही बारीक सा थिन मैंने इसको कट किया है। तो थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेंगे तो आपकी डिश बहुत खूबसूरत लगती है। हरी मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी कट करके ऐड कर दी हैं, और ये चटपटा करारा मज़ेदार ज़बरदस्त हमारा ढाबा स्टाइल आलू कीमा बन के तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, चपाती, तंदूरी रोटी, या फिर नाश्ते में पराठे के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप देख सकते हो तरी कितनी परफेक्ट है, और कलर भी माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, खुशबूदार है, खुश जायका है। तो फिर कोई रीज़न नहीं बनती कि आप इसको ट्राई ना करो। आपने इस तरीके से इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। ये इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी इसको खाने के बाद, और सभी इसको बार बार बनवाने की फरमाइश भी करेंगे। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्ती चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइमली आ सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।